हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए। इनफैक्ट आपके पार्टनर आप लोगों के लिए सोच कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आप लोगों से। चलिए देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स को। ओके, 1 2 3 एंड 4। देखिए, इस कार्ड से मुझे लगता है कि वो आपके पास मिलने के लिए आना चाहते हैं। उनको लगता है कि देखिए आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या आप लोगों में मेंटली आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, आप लोगों में इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है। तो आपके पार्टनर इस डिस्टेंस को अब कम करना चाहते हैं। वो अपनी तरफ से इतने एफर्ट डालना चाहते हैं, अपनी तरफ से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो भी डिस्टेंस आई है आप लोगों के रिलेशनशिप में, इसमें कंप्लीटनेस आ जाए। मतलब जैसे रिश्ता पहले था, जैसे आप लोगों की रिलेशन पहले थी, एग्जैक्टली वैसे ही रिलेशन वो अब एडमायर कर रहे हैं, वैसे ही रिलेशन अब वो अपने सपनों में देखते हैं। अगर वो आपसे दूर रहते हैं, अगर वो आपके सिटी में नहीं रहते हैं, तब भी वो चाहते हैं कि ये डिस्टेंस कम हो जाए। वो जल्दी से जल्दी आप लोगों को देखना चाहते हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन भी करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ के सेलिब्रेशन, उनकी अचीवमेंट, हो सकता है उन्होंने रिसेंटली कोई चीज़ अचीव की हो, कोई सक्सेस उन्हें मिली हो, तो वो चाहते हैं कि अपनी इस सक्सेस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है, इस चीज़ का रियलाइजेशन उनके अंदर हो चुका है कि उनकी लाइफ की जो भी सक्सेस हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनमें अगर आप साथ नहीं हैं तो उस सक्सेस का कोई मतलब नहीं निकलता है। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि आपके साथ सेलिब्रेशन करें, क्योंकि उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन तभी होता है जब आप होते हैं। आप उनकी लाइफ का सेलिब्रेशन है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो वेंट से मुझे लगता है कि वो वेट कर रहे हैं, वो मिस बहुत कर रहे हैं, वो पिछली यादों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो आप लोगों ने टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, आपको बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड मानते हैं। उनको लगता है जैसे आप किसी फ्लावर की तरह हैं, मतलब जैसे कोई नाजुक सा फूल होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर यही सारी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उनके साथ आपके वो दिन कितने सुहाने थे, कितनी अच्छी वो यादें थीं, कितना अच्छा वो टाइम था। तो वो उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप से मुझे लगता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर रखी है। मतलब जिस चीज़ की नीड उन्हें महसूस हो रही थी कि आपके पास आने के लिए, तो वो सब तैयारी उन्होंने कर ली है। अपना माइंड को तैयार कर लिया है, अपनी सिचुएशन में उन्होंने बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट कर लिया है। लेकिन उनको लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम उन्हें वेट करना चाहिए। या तो वो डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अभी वो टाइम नहीं आया है जब आप लोगों को मिलना हो। वो किसी चीज़ का इनफैक्ट वेट करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि लव का कप तो है उनके पास, देना भी आप ही को है, क्योंकि ट्रू लव तो आप ही हैं, तो देना तो आप ही को चाहते हैं। लेकिन उनके पास अभी किसी चीज़ को लेके वो स्टक हैं, किसी चीज़ को लेके वो सोच रहे हैं कि मुझे अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्या आप इस पोजीशन में हैं कि मुझे एक्सेप्ट कर पाएँ कि ना कर पाएँ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि तैयारी उनकी कंप्लीट है, माइंड भी मेकअप हो चुका है, उनकी वैसे सब सोसाइटी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया है कि अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूँगा। उनके पास हर चीज़ का जवाब भी है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि शायद अभी सही समय नहीं आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट उनके मैसेज क्या हो सकते हैं आप लोगों के लिए। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, द फूल, द हायरोफेंट एंड द मैजिशियन। देखिए, इस कार्ड से मुझे लगता है कि वो जो है आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। वो थोड़ा सा, मतलब अगर कोई व्यक्ति उनको, मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इन द सेंस उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनकी जॉब भी हो सकती है, उनकी वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े से इनोसेंट, थोड़े से इमेच्योर हैं। उनको अगर कोई पर्सन भर देता है, मतलब उनके कान भरने की कोशिश करता है, या उनको
मिसगाइड करने की कोशिश करता है तो वो ईज़िली उसकी बातों में आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनको गलत सही बातें बताता रहता है, जिसकी वजह से वो श्योर नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट देखिए, इस कार्ड में भी आपको दिखाई पड़ा होगा कि ये पर्सन तैयार है लेकिन ये स्टक है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में चल रहे हैं कि वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, वो एग्जैक्टली अपने माइंड में श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि उन्हें आपके पास जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दें, ऐसा ना हो कि आप उनसे सही से बात ना करें, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी तो आप ही के साथ दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना स्टेप आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। द फूल से लगता है कि आपके पार्टनर प्रेजेंट टाइम में अपनी सारी जो स्ट्रेस है, सारी एंग्जाइटी है, सारी चिंताएं हैं, उनको छोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं। उनका मन कर रहा है कि अब मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि ये मैटर नो डाउट एक रिस्क का ही है कि उनके मन में ऐसा लगता है। उनको लगता है कि क्या पता आप रिजेक्ट कर दें, क्या पता आप उन्हें मतलब मौका दे दें, क्या पता आप चांस देने को रेडी हैं भी कि नहीं हैं, कहीं आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया है। तो बहुत सारे थॉट्स उनके माइंड में आते रहते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि एक बार मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, एक बार मुझे ट्राई कर लेना चाहिए। तो मुझे ऐसी सिचुएशन में दिखाई पड़ रहे हैं। द हेरोफेंट का मतलब ये होता है कि वो आपको ही अपना अल्टीमेट पार्टनर मानते हैं। उनको लगता है कि जो भी हो, शादी तो मैं इसी से करूँगा। उन्होंने अपने माइंड में डिटरमाइंड कर रखा है। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं। उन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि शादी तो मेरी तुम्ही से होगी। शादी तो मतलब या तो ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप लोग की शादी हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो आपके ऊपर अपना हक मानते हैं। उनको लगता है कि अगर तुम मेरी नहीं तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस कार्ड से मुझे लगता है कि उन्होंने अपने माइंड में श्योर कर लिया है कि अगर उनकी शादी किसी से होती है या आपकी भी, तो वो सिर्फ आपके पर्सन ही होंगे। द मजिशियन से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों को अपने अंदर ला रहे हैं। इनफैक्ट जैसे द एम्परर का कार्ड होता है, तो एम्परर जैसा होता है, एम्परर के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो ये कार्ड भी ऐसा है कि आपके पार्टनर इंट्यूटिव भी बहुत हैं, आपके पार्टनर के पास सारी चीज़ें हैं, मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। उनके अंदर इतनी पावर है कि वो सोसाइटी को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। उनको इंट्यूशन के थ्रू ये सारी गाइडेंस मिल रही है। मतलब गॉड अब आ चुके हैं आप लोगों के साथ, वो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं कि अब एग्जैक्टली आपके पार्टनर को आपके लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मालूम है कि मुझे आगे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं और कार्ड्स। स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए करंट क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो मेरे व्यूअर्स को। द एम्परर, द किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड चलिए देखते हैं इन कार्ड्स को। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइन आ चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे दिखाई पड़ रही है। द एम्परर से मुझे लगता है, देखिए मैंने भी आप लोगों को बताया था कि आपके पार्टनर खुद को बिल्कुल एम्परर की पोजीशन में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का रिलेशन मुझे लगता है कि या तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आप किसी अपने एज से बड़े व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, या अगर आपके पार्टनर पास्ट में इमेच्योर थे, उनके पास मतलब उनका माइंड बहुत इनोसेंट था, उन्हें कोई भी अपनी बातों में ले लेता था, तो प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर के पास इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि वो अपने मैटर्स को कैसे डील करना है उनके पास इतनी नॉलेज है, क्योंकि पास्ट में उन्हें एहसास हो चुका है कि कई लोगों ने आप लोगों के रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की, कई लोगों ने उनके कान भरने की कोशिश की, और लोगों की बातों में आकर आपके पार्टनर ने अपने इतने ब्यूटीफुल रिलेशन को ख़राब किया। तो प्रेजेंट टाइम में अब उन्होंने इस रिश्ते की, इस रिलेशन की लीड अपने हाथों में ले ली है, जैसे कोई एम्परर लेता है अपने किंगडम की लीड।
किंग ऑफ कप्स से मुझे लगता है कि उनका फोकस आप ही पर है। देख वो हर टाइम आप ही को रहे हैं, चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, चाहे आप लोगों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो जिनके थ्रू वो आपको स्टॉक करते हो, या आप लोगों की कोई रिलेशन, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो नो डाउट रिलेटिव्स के थ्रू वो आपको स्पाई करते हैं। वो आप पर नज़र बना के रखे हैं, क्योंकि देखिए जिसकी जो चीज़ होती है तो इंसान उसको कैसे छोड़ सकता है, उस पर नज़र तो रखेगा ही, क्योंकि उनके पास लव का कप है, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं। मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लव शो नहीं करते थे, या उनके माइंड में अपने थॉट से बंधे हुए थे, अपने माइंड से ज़्यादा काम लेते थे, अपने इमोशन से काम नहीं लेते थे। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई वो ऐसा कर रहे हैं, शायद कोई ऐसी मजबूरी है, शायद अभी उनको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जब टाइम सही होगा तब आप लोग के पास वो अवश्य आएंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए आपके सामने आने पे वो ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग उनसे कहीं से देख रहे हैं तो वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आपके लिए इमोशंस बहुत हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जानते हैं अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट में आए, अगर वो आपके पास आते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। हालांकि वो तैयार हो चुके हैं, द मैजिशियन का कार्ड्स, ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि इन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है, लेकिन कुछ वजह, कुछ रीज़न्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से वो अभी रुके हुए हैं। आपके पार्टनर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हैंडसम या स्मार्ट या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे ऑफ़र भी आते हैं, उनके पास प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो उनको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन वो किसी की तरफ देखना नहीं चाहते हैं। उन्हें उनकी नज़र में सिर्फ आप बसे हुए हैं, वो सिर्फ आपको इमेजिन करते हैं, वो किसी की तरफ देखते ही नहीं हैं। वो 24/7 आपके विषय में, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। उन्हें ना कोई और व्यक्ति चाहिए अपनी लाइफ में, ना कुछ, उन्हें चाहिए तो सिर्फ आप चाहिए। उसी का वो वेट करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम क्या रहेगा। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज फाइनली उनके लिए क्या सोचने वाले हैं, क्या मैसेज देने वाले हैं फाइनली। द वर्ड, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए द वर्ड से तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर आप लोग टैरो रीडिंग देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि द वर्ड के कार्ड का मतलब क्या होता है। आपके पार्टनर की नज़र में अब आप ही उनकी दुनिया है। उनको लगता है कि गॉड की आप पर ब्लेसिंग्स हैं, इस रिश्ते पे ब्लेसिंग्स हैं। इनफैक्ट उन्होंने पास्ट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। उनको लग रहा है कि अगर उनकी लाइफ की जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है वो सिर्फ आपके साथ है, तो वो आपके साथ ही अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जिसमें गॉड की ब्लेसिंग्स भी हों। तो ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये है फाइनल थॉट्स आप लोगों के पार्टनर के। 9 ऑफ कप्स का मतलब है कि वो अपनी लाइफ में, देखिए आपके पार्टनर मैच्योर हैं, क्योंकि ये रिलेशन मुझे काफ़ी पुराना दिखाई पड़ रहा है, बहुत टाइम हो चुका है आप लोगों को। तो आपके पार्टनर ने बहुत कुछ अचीव कर रखा है अपनी लाइफ में, सोसाइटी में नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, इसके अलावा बहुत अच्छा पैसा, बहुत आपके पार्टनर मन से सेटिस्फाई हो सकते हैं, लेकिन एक कप मिसिंग है, वो कप आप हैं। उन्हें लगता है कि जब तक आप उनकी लाइफ में नहीं आ जाते तब तक उनकी दुनिया कंप्लीट नहीं होती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने अब ठान लिया है कि अगर कोई व्यक्ति आप लोगों के बीच में आता है तो वो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि पास्ट में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है, आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया है, और आपके पार्टनर को भी इतने सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि अब उन्होंने ठान लिया है कि अगर आपके और उनके बीच में कोई दिक्कत आती है, कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, तो वो उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि मुझे इस कार्ड में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर भी मुझे बिल्कुल तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने सोच लिया है कि अब वो किसी को आप दोनों के बीच में नहीं आने देंगे। देखिए ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक साथ आ चुके हैं। किंग और क्वीन, तो मतलब आप लोग गॉड की नज़र में तो आप ही लोग एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं।
तो इस चीज़ ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड से मुझे लगता है कि वो आपको भी इसी नज़र से देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप भी अपने माइंड से, अपनी एक्सपीरियंसेस से इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब आप उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। उनके अंदर ये गट फीलिंग आ रही है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो अब आप भी किसी गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको कोई सॉलिड प्रपोज़ल चाहिए। किसी हल्की फुल्की चीज़ से आप खुश होने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि आप लोग मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, तो मुझे मतलब आप लोग भी मैच्योर ही दिखाई पड़ रहे हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों की एज क्या है, हो सकता है आप लोग मेंटली मैच्योर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपको बिल्कुल अपने इक्वल देख रहे हैं। उनको लगता है कि पहले शायद आप लोग इमेच्योर हों, आपके अंदर बहुत बचपना हो, लेकिन उनको लगता है कि अब आपके अंदर भी वो सारी पावर्स आ चुकी हैं। इनफैक्ट प्रेजेंट सिचुएशन में आप दोनों लोग एक ही लेवल पर हैं। हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मतलब आप लोगों को एक जैसे नंबर दिखाई पड़ते हो। सपोज़ 13, 31, 12, 21 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हो सकता है आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हो। तो आपके पार्टनर भी आपको अब अपने इक्वल मानते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों साथ आ जाएंगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। और वो आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारी होप्स हैं कि फ्यूचर में ये रिलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाएगा। ऐसा उनका ट्रस्ट है आपके ऊपर और डिवाइन के ऊपर। चलिए दोस्तों, अब मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बाय बाय।